महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022 गाड़ी को जाना जा रहा है बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज के नाम से। महिंद्रा ने इसका टीज़र रिलीज़ कर दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग दिख रहा है और इसकी वजह से गाड़ी और ज़्यादा हाइप होती जा रही है। जिन लोगों को इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था वो भी अब इस गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या सीन है गाड़ी का, कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा इस गाड़ी में। टीज़र में बड़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए बताई बट सिग्निफिकेंट होने वाली हैं। उन सब चीज़ों की आज इस वीडियो में बात करेंगे। गाड़ी की लॉन्च डेट कंफर्म है, गाड़ी की बुकिंग्स वगैरह का सीन हमें पता चल चुका है, गाड़ी की पिक्चर्स आई थी, उसके बाद गाड़ी की इंटीरियर पिक्चर्स आई थी, उसके बाद अब तो गाड़ी की क्लियर पिक्चर्स आ गई हैं जहाँ पे पूरे कैमोफ्लाज नहीं है गाड़ी और पूरी तरह से गाड़ी दिख रही है। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस गाड़ी के बारे में जो डिटेल्स जाननी है सब कुछ पता लग गई होंगी। और अगर कोई डिटेल रहती हुई तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकलहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो 2022 के बारे में। क्लियर कट इस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अब सबसे पहले इसकी पिक्चर्स की बात करते हैं। कुछ पिक्चर्स इसकी आई थी जो कैमोफ्लाज थी, फिर उसके बाद आई इंटीरियर्स वाली जिसने बड़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। उसके बाद गाड़ी की पिक्चर्स आ गई। अब जो कल ही आई हैं वो हैं गाड़ी की आउटसाइड की पिक्चर्स। पूरा एक्सटीरियर गाड़ी का दिख रहा है और उसमें गाड़ी पे महिंद्रा का पुराना वाला लोगो है। इसके बारे में कई लोगों की क्वेरी थी कि यार जो महिंद्रा ने वीडियो दिखाया, टीजर दिया, उसमें लोगो नया वाला है, यहाँ पे लोगो पुराना वाला है, क्या है क्या नहीं, इनके बारे में बताता जाता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब इसकी पिक्चर्स जो आई हैं इंटीरियर वाली, उनसे पता लग रहा है कि गाड़ी में ऑप्शन कैप्टन सीट्स का भी दिया जाएगा और आपको बेंच का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो मतलब ये गाड़ी 6 सीटर भी होगी और 7 सीटर भी होगी। इसके साथ इसमें 9 इंचज़ के अराउंड का आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी। जो MID मिलेगी वो पूरी तरह डिजिटल नहीं मिलेगी XUV 700 की तरह, बट हाँ उसका सेंटर पार्ट डिजिटल होगा और साइड्स पे एनालॉग होगा जो XUV 700 के बेसिक वेरिएंट जैसा आपको दिखेगा, बट थोड़ा बहुत उससे अलग होगा, थोड़ा सा उन वेरिएंट से एडवांस होगा। उसके बाद फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं, ये साइड पे बटन से दिख गया है। थर्ड रो की जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी टॉल लग रही हैं जब आप बूट से देख रहे हो, बट जब अंदर से देख रहे हो तो आपको शीशे के लेवल पे ही दिख रही हैं। तो उनके बारे में हमें अभी श्योर नहीं है कि कैसी होंगी, बट हाँ थोड़ी बेटर स्पेस आपको प्रोवाइड कर देंगी XUV 700 से, इतनी हम उम्मीद इससे कर रहे हैं। क्योंकि XUV 700 की जो सीट है उसमें आपको हेडरूम बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता और नी रूम भी काफ़ी कम है, तो उस चीज़ में थोड़ी बेटर हो सकती है। उसके बाद ज़ाइलो जैसा कंफर्ट, जैसा ज़ाइलो उस टाइम में कंफर्ट देती थी रियर सीट में भी, वैसा कुछ कंफर्ट ये आपको प्रोवाइड कर सकती है, विच कुड बी अ गुड थिंग। ज़ाइलो काफ़ी कंफर्टेबल थी, इनफैक्ट लास्ट सीट में भी। उसके बाद अगर आप एक चीज़ देखें, इस गाड़ी में बूट स्पेस आपको बिल्कुल नहीं मिल रही है। अगर आप तीनों रोज सीधी रख रहे हैं तो आपको बूट स्पेस इतनी कम मिलेगी कि आप उसमें एक छोटा स्कूल बैग या आपका कॉलेज बैग, ये चीज़ें भी ना रख सकते। उसके बाद हम बात करें तो हमें IRVM इसमें मैनुअल ही देखने को मिल रहा है, कोई ऑटोमेटिक IRVM नहीं है। इसके बाद हाँ एक चीज़, गाड़ी में L वेरिएंट ज़रूर होगा। लग्जरी वेरिएंट जो XUV 700 में आ रहा है वैसा एक वेरिएंट ज़रूर दिया जाएगा। ये हमें रूफ माउंटेड स्पीकर से पता लग रहा है कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो महिंद्रा सिर्फ लग्जरी वेरिएंट में देगा। और वेरिएंट्स की प्लेसमेंट महिंद्रा ने काफ़ी देर से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज की है कि लोअर वेरिएंट्स में सनरूफ वगैरह तो वो दे देते हैं जो लोगों के डिज़ायर्ड फीचर्स होते हैं, बट जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो लोअर वेरिएंट्स में नहीं देते, वो हायर वेरिएंट्स में देते हैं ताकि लोग हायर वेरिएंट की तरफ खुद को स्ट्रेच करें। और जिन लोगों को सिर्फ शो वाले फीचर्स या कुछ शौक वाले फीचर्स मैं कहूँ वो चाहिए तो वो लोअर वेरिएंट्स में भी सेटिस्फाई कर सकें खुद की नीड। तो वैसे ही इसके वेरिएंट्स की प्लेसमेंट होगी। एक टॉप वेरिएंट होगा जिसमें आपको बेसिक नेसेसिटी के फीचर्स मिल जाएंगे, उसके बाद लग्जरियस फीचर्स ऊपर L वेरिएंट में मिलेंगे, और जो सेकंड टॉप वेरिएंट होगा उसमें आपको नेसेसिटी वाले कुछ फीचर्स कम मिलेंगे। उसके बाद इसका भी बूट पुरानी स्कॉर्पियो की तरह ही साइडवेज खुलेगा, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। स्कॉर्पियो के लिए सिंबॉलिक रहा है तो थोड़ा वैसा ही होगा। अब जो फोटोज एक्सटीरियर की निकल के आई हैं इनमें आपको पिछली साइड पे गाड़ी के लोगो नहीं दिख रहा है, बट फ्रंट साइड पे पुराना लोगो दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये गाड़ी 2-3 साल से टेस्ट हो रही थी और जो महिंद्रा का नया लोगो है वो अभी हाल ही में डेवलप हुआ है जब XUV 700 आई है। तो हो सकता है ये गाड़ी पुरानी टेस्टिंग वाली गाड़ी हो जिसकी फ़ोटोज़ लीक हुई हैं,
तो इस वजह से इसमें पुराना लोगो है। नई जो गाड़ी आएगी वो नए लोगों के साथ ही आनी है, दैट्स वन थिंग जिसके बारे में हम पूरी तरह श्योर हैं। उसके बाद गाड़ी में सनरूफ मिल रही है, जो कि एक पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, सिंपल एक छोटे साइज की सनरूफ है। और सनरूफ का साइज मेरे ख्याल से ज़्यादा छोटा भी नहीं है, क्योंकि फ्रंट सीट्स के ऊपर तक ही दिख रहा है, तो एक डिसेंट साइज की होगी। XUV 300 से थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट उतने ही साइज की है। उसके बाद जो स्कॉर्पियो के एक्सटीरियर टीज किया गया, इसकी अगर लुक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक्स हैं। LED हेडलैम्प्स हैं, नीचे DRLs मिल रही हैं आपको फॉग लाइट्स के अराउंड, वो भी अच्छी दिख रही हैं, और वो अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से होगा। तो अभी हम श्योर नहीं है कि किस वेरिएंट में फॉग लाइट्स आएंगी, LEDs आएंगी, किस में नहीं आएंगी। तो ये सब चीजें जैसे जैसे गाड़ी का लॉन्च पास में आता जाएगा वैसे वैसे पता लगता जाएगा। इसके बाद जो गाड़ी के रेंडर्स पहले के आए हुए थे वो काफी हद तक अप्रोप्रिएट दिखते जा रहे हैं हमें। उनकी जो पिक्चर्स थी वो काफी हद तक अभी वाली गाड़ी से मैच कर रही हैं। और XUV 700 की भी लुक्स जब हमने इनिशियल फेज में देखी थी तो हम सबको ही कुछ सही नहीं लगी थी काफी ज्यादा, बट इसके साथ भी वही चीज होनी है। जब गाड़ी लॉन्च होगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये गाड़ी सबको पसंद आएगी। महिंद्रा थार के साथ जो काम कर गया था उसके बाद महिंद्रा ने अपने आप को एक लेवल ऊपर कर दिया है, गाड़ियां बेटर करता जा रहा है। उसके बाद एक और चीज है, इस गाड़ी में 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। अगर 4x4 मिलता है तो बहुत अच्छा है, पर अगर ऑल व्हील ड्राइव मिलता है तब भी बहुत सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी नहीं है। फीचर्स इस गाड़ी में भर के दिए जाएंगे। थार में हमें यूटिलिटी वाले सारे फीचर्स मिलते हैं, XUV 700 में हमें यूटिलिटी वाले भी सारे मिलते हैं और लग्जरी वाले भी सारे मिलते हैं। हो सकता है XUV 100 से थोड़े कम मिले, बट टेक के मामले में XUV 700 के साथ साथ में ही होगी ये। काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स दिए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टेक हैवी गाड़ी होने वाली है कह सकते हैं। और साथ ही ऑफ रोड कैपेबिलिटीज ये XUV 700 से बेटर प्रोवाइड करेगी, इस चीज के बारे में मैं पूरी तरह श्योर। उसके बाद इस गाड़ी की डिटेल्स आपको महिंद्रा के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी अब दिखना शुरू हो गई हैं। अगर आप महिंद्रा की वेबसाइट खोलेंगे तो वह आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ आ जाता है और स्कॉर्पियो की फोटो दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं या बाइंग ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे महिंद्रा आपको मेल वगैरह करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहेगी ऑन टाइम कि कब इसकी लॉन्च डेट है वगैरह वो सब। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि गाड़ी पे वेटिंग कितनी होगी, डिलीवरी कब मिलेगी। जब एक बार ये गाड़ी लॉन्च हो गई, इस गाड़ी की बुकिंग हो गई, तो उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ ये गाड़ी लॉन्च कब होनी है। 20 जून 2002 को पहली बार स्कॉर्पियो अनवील की गई थी और 20 जून 2022 को ये वाली स्कॉर्पियो अनवील या लॉन्च की जाएगी। अब ये चीज़ ऑब्वियस है कि महिंद्रा उस डेट के इतनी पास आ गया है तो उससे पहले या उससे बाद में करके अपना सिमेट्री खराब नहीं करना चाहेगा, तो ऑलमोस्ट 100% ही है कि 20 जून 2022 को ये गाड़ी लॉन्च कर दी जाएगी। उसी दिन हमें इस गाड़ी की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, हमें इस गाड़ी के ब्रोशर मिल जाएगा, हमें पता लग जाएगा किस वेरिएंट में क्या फीचर्स हैं, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब इस गाड़ी को परचेज़ करना है, कौन सा वेरिएंट इस गाड़ी का परचेज़ करना है। उसी दिन बता दिया जाएगा कि बुकिंग्स किस डेट से ओपन होंगी। बुकिंग्स ओपन होंगी उसके 10 से 15 दिन के बाद, और बुकिंग्स का जो सीन है वो ऐसा ही रहेगा जैसे XUV 700 की बुकिंग्स हुई हैं, वो ऑनलाइन होगा। डीलर एंड पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उस टाइप की बुकिंग में। इस गाड़ी की भी वेटिंग काफ़ी लंबी जाने वाली है, इसलिए इसकी बुकिंग्स वैसे ही की जाएंगी। और आई वुड रिकमेंड, अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप सच में ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो सोचना मत, आप इसको बुक करवा देना। 21,000 रुपीज़ की इसकी बुकिंग होगी, जिसमें से 10% चार्जेस कट होंगे अगर आप बुकिंग कैंसिल करवाते हैं, बाकी 90% आपको मिल जाएंगे। तो अराउंड 2100 आपका जाएगा अगर आप ये गाड़ी नहीं लेते हैं। बट अगर आपका बाय चांस इस बीच लेने का प्लान बन गया तो आप कई साल लंबा क्यू से बच जाएंगे, क्योंकि अगर इस गाड़ी की एक बार बुकिंग ज़्यादा हो गई तो इस पर भी साल, 1.5 साल, हो सकता है 2 साल तक की वेटिंग हो जाए। XUV 700 के कुछ वेरिएंट्स पे अभी 18 से 20 महीनों तक की वेटिंग है, विच इज़ ह्यूज। उसके बाद गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो इस गाड़ी में इंजन ऑप्शन सेम मिलेंगे XUV 700 वाले, वही पेट्रोल इंजन मिलेगा, वही डीजल इंजन मिलेगा। पावर फिगर्स भी 99% चांसेस हैं कि सेम होंगी, 1% चांस है कि थोड़ा बहुत फर्क होगा उनमें, जो कि होगा टर्बो की या ड्राइव टेरेन के डिफरेंस वगैरह की वजह से। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में ट्रांसमिशंस की, तो इसमें भी मैनुअल ऑफर होगी, ऑटोमेटिक ऑफर होगी। सीटिंग की बात करूं तो 6 सीटर और 7 सीटर तो ऑफर हो ही रही है, बट 1% चांस है कि 5 सीटर भी इसमें ऑफर कर दिया जाए, 5, 6, 7। बट अगर वो करते हैं तो इसमें बड़े सारे वेरिएंट्स हो जाएंगे, पहले ही इतने ज़्यादा वेरिएंट्स हो जाते हैं, उससे और ज़्यादा वेरिएंट्स हो जाएंगे। तो कुड बी गुड, कुड बी बैड, अलग अलग सिनेरियोज अलग अलग लोगों के हिसाब से।
अब जो फोटोज़ आई हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, जो इसका टीज़र आया है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के बारे में। और अगर आपने मेरा XUV 700 वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि मैंने XUV 700 का प्लान ड्रॉप किया था ये सोच के कि स्कॉर्पियो आ जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। और आई रिग्रेट द डिसीजन एक्चुअली कि एक AX5 को प्रेफर ना करके मैंने स्कॉर्पियो के लिए सोचा। हो सकता है मैं उस टाइम अगर AX7 की तरफ चला जाता तो ज़्यादा अच्छा सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन होता, जो कि मैं उस वीडियो के कमेंट्स में अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ। अगर आप इस गाड़ी में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं इसलिए तो आप प्लीज़ इसको बुक करवा देना, उसके बाद डिसाइड कर लेना। और बड़ा टक्कर का मुकाबला होने वाला है इसमें और XUV 700 में। अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा ने XUV 700 को जिस प्राइसिंग पे लॉन्च किया था दैट वाज सरप्राइजिंग, बहुत कम था। अराउंड 12,50,000 पे वो लॉन्च कर दी गई थी उसका बेस वेरिएंट, जो स्टार्टिंग के कुछ कस्टमर्स के लिए था, आई बिलीव 25,000 कस्टमर्स के लिए। उसके बाद प्राइस हाइक हो गया, फिर प्राइस और हाइक होगा, 3-4 बार प्राइस हाइक हो चुका है। अब तो गाड़ी महंगी हो गई है। इसीलिए अगर आपको इस गाड़ी में इंटरेस्ट होगा तो अभी अभी बुक करवा दो, प्राइस भी अच्छा मिल जाएगा और सब कुछ सही रहेगा। डिलीवरी भी जल्दी मिल जाएगी, स्टार्टिंग के पहले दूसरे दिन की बुकिंग्स वालों को 3-4 महीने में गाड़ी मिल जाएगी। एक चीज़ और है, जो इस गाड़ी की प्राइसिंग होगी वो अराउंड 10 लाख 10,50,000 या 11 लाख के अंदर एक्स शोरूम पे स्टार्ट होगी और हो सकता है 18-19 लाख तक जाएगी, ज़्यादा भी जा सकती है फीचर्स के हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो फीचर्स पता लगे हैं वो यही हैं, तो इनके हिसाब से यहाँ तक जाएगी। तो बस इतना ही था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई भी और डिटेल इस गाड़ी के बारे में चाहिए तो एक मैंने वीडियो और बनाया हुआ स्कॉर्पियो पे, आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसमें प्रीवियस डिटेल्स मैंने शेयर की हुई हैं। और अगर आपकी कोई और क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।